दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके लिए धर्म से जुड़ी कहानी, किस्से और रहस्य लेके आते हैं। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और आप मिलकर हमारे आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म से अवगत कराते रहें। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों महाभारत की कथा आज की पीढ़ी के लिए काफ़ी कुछ शिक्षा देती है। यह युद्ध मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो इतिहास का सबसे भीषण युद्धों में शामिल है। यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक लड़ा गया था और इसमें लगभग 50 लाख योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। दोस्तों इस युद्ध में लगभग 50 से 60 लाख योद्धाओं ने भाग लिया था और कई देशों से योद्धा शामिल हुए थे। बस इस युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने भाग लेने के कारण वही भगवान श्री कृष्ण भी इस युद्ध के साक्षी रहे और उन्होंने धनुधर अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। और युद्ध से पहले दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच कुछ नियम तय हुए थे, जिनके आधार पर युद्ध लड़ा जाना था। तो दोस्तों आज की कहानी में हम जानेंगे कि महाभारत के उन खास नियमों के बारे में जो युद्ध में लड़े जाने के पहले जो नियम तय हुए थे। दोस्तों सबसे पहला नियम था कि युद्ध में भाग ले रहे दोनों पक्षों के बीच यह आचार संहिता का पालन करना बहुत ही जरूरी था। दूसरा था कि केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध लड़ा जाएगा, रात के समय कोई भी युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। दोस्तों तीसरा नियम था कि युद्ध में रथी महारथी और हाथी पर सवार और पैदल सैनिक से ही युद्ध लड़ सकता था। कोई अन्य सैनिक एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं लड़ सकता। दोस्तों अगला नियम था कि एक वीर केवल एक समय में एक ही वीर के साथ युद्ध कर सकता था। कई योद्धा मिलकर एक वीर पर हमला नहीं कर सकते थे। दोस्तों अगला नियम था कि भय के कारण भाग जाने पर या फिर किसी की शरण में जाए हुए लोगों को कोई भी वार नहीं करेगा और उन पर कोई भी हमला नहीं करेगा। दोस्तों अगला नियम था कि यदि युद्ध लड़ते समय कोई भी वीर निहत्था हो जाए तो उस पर अस्त्र या शस्त्र से वार नहीं किया जा सकता था, बल्कि उसे अपना शस्त्र उठाने का मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों अगला नियम है कि युद्ध में सेवक का काम कर रहे लोग अर्थात घायलों की सेवा कर रहे लोग पर हमला नहीं किया जा सकता। दोस्तों अगला नियम था कि सूर्यास्त के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों दल एक दूसरे के साथ भाई का व्यवहार रखेंगे। कोई किसी के साथ छल या कपट का व्यवहार नहीं रखेगा। दोस्तों अगला नियम था कि युद्ध के दौरान या युद्ध चलते समय कोई भी युद्ध मैदान में महिला नहीं आ सकती है। अब दोस्तों ये भी स्वाभाविक है, जब युद्ध में इतने कठोर नियम बनाए गए तो उनका उल्लंघन भी हुआ होगा। दोस्तों महाभारत के युद्ध में भी कई बार इन नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु पर चक्रव्यूह में फंस जाने के बाद एक साथ कई लोगों ने हमला किया और उस समय वह निहत्था भी था। एक बार फिर नियमों का उल्लंघन तब भी हुआ जब कर्ण के रथ का पहिया फंस जाने के कारण उसे रथ से उतर कर और उसे निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इसी समय अर्जुन कर्ण पर तीर से प्रहार करता है और कर्ण को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। दोस्तों प्रसंग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम और आप मिलकर हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। चलिए दोस्तों मिलते किसी एक और नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।